So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि what blessings are coming your way. तो हम कुछ ऐसी 2 blessings देखने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है या जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है. तो what changes are coming जो आपके लिए एक as a blessing होगी and it's gonna help you out. So यहाँ पर 2 piles हैं. एक गणेश जी ये वाले हैं और एक गणेश जी ये वाले हैं. इंट्यूटिवली पिकअप द पाइल, जोन सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब कर रही है. ठीक है, एंड लुक हैव अ लुक एट द कार्ड्स. कौन से आपके लिए रीडिंग के लिए चूज करना है. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. यू टेक योर ओन टाइम. इट इज वर्किंग. सो अगर अभी तक चूज नहीं करी है तो यू कैन पॉज द वीडियो. लेट मी शो इट टू यू क्लोज. ठीक है, अगर आपने ये वाली पाइल चूज करी, पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. व्हाट ब्लेसिंग यूनिवर्स इज सेंडिंग योर वे. थोड़ा आगे. ठीक है, जी दिखने चाहिए. ओके, व्हाट ब्लेसिंग यूनिवर्स इज सेंडिंग. ये यहाँ शिव बाबा आपके रास्ते में कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं. वी वांट चेक दैट. शिव बाबा बताओ मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो. पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो. कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप भेज रहे हो. पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो. फर्स्ट कार्ड, डॉटर ऑफ कॉइंस. Son of Staffs. I can have a look at the change. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. फाइल नंबर 1. नंबर 9, Taurus. Last card, 10 of Cups. I'm gonna लग ही रहा था. Now I'm gonna start with the reading. मुझे इंट्यूटिवली वाइब आ ही रही थी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी ने बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रगल किया हो सकता है. तो यूनिवर्स इज शोइंग मी आपका स्ट्रगल पास्ट का. ठीक है, जिसकी वजह से यू आर डाउटिंग योर ओन डिसीजंस. पाइल नंबर 1. तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 1, यू आर डाउटिंग योर ओन डिसीजंस. आप खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने डिसीजंस को लेकर कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट डू. ठीक है, तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ. बट आपको ये लगता है कहीं ना कहीं, फाइल नंबर 1, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है. आपको इस हिसाब से आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स मिले नहीं हैं, या यूनिवर्स ने आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स दिए नहीं हैं. तो दिस इज़ नॉट ट्रू. मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने जो आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं उससे यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया. वाई सेज यूनिवर्स की मैं आप आई बिलीव इन शिव बाबा. ठीक है, आप किसी भी भगवान में बिलीव कर सकते हो. कोई भी रिलीजन का बंदा ये रीडिंग देख सकता है. बिकॉज आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, मैं भगवान से ले रही हूँ. एंड
मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया, ठीक है। वट आई कैन सी इज यू आर वेरी मच कन्फ्यूज। मुझे बाबा ये दिखा रहे हैं, शिव बाबा, कि आई फील कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। यू आर इमोशनल पर्सन, फाइल नंबर 1, आई कैन सी दैट। हाँ, here look at the negativity, number 15, डेविल कार्ड होता है वैसे ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एट टाइम्स आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा दूर रहे हो, आपको सही गलत का बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया है, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मेरे को आपकी एनर्जी आ रही है, फाइल नंबर 1। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कंपेयर किया है, तो अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है। गो विद द फ्लो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। सब, हर किसी की जर्नी अलग होती है, आपकी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ में जो आपने कर्मा करे हैं, उन चीज़ों पे भी बेस्ड होते हैं, एंड मल्टीपल चीज़ों पे इट्स बेस्ड। तो अगर आप यूनिवर्स पे, अल्टीमेटली भगवान का गोल है, यूनिवर्स का गोल है, शिव बाबा का गोल है, जिस भी भगवान में आप मानते हो, उनका गोल यही है कि मेरे बच्चे का अटमोस्ट अच्छा हो, ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा है, यू नीड टू हैव दैट फेथ ऑन दैट यूनिवर्स, दैट गॉड, कि जो भी वो भगवान कर रहे हैं, इट्स गोइंग फॉर योर ओवरऑल गुड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कम थे, या आपने बीच में स्पिरिचुअलिटी से हॉल्ट ले लिया था, लाइक आपने स्पिरिचुअलिटी में फोकस करना बंद कर दिया था, तो वो चीज़ मत करो, ठीक है। आई कैन सी दैट, पाइल नंबर 1। तो मैं आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करूँ तो आई सी एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। ये तो आपके लिए जनरल एडवाइस थी जो भगवान से मुझे चैनल हुई, यूनिवर्स से मुझे चैनल हुई, ठीक है। तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि भगवान मेरे को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आपकी एक नई अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, और पेज ऑफ पेंटिकल्स के डॉटर ऑफ कॉइंस इज शोइंग मी कि आपकी लाइफ में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। यू हैव लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से अपने आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। एंड यूनिवर्स इज शोइंग मी, भगवान मुझे ये दिखा रहे कि यू शुड मूव अहेड, आपको कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको ये, मेरे को लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आई फील, किसी के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे को यहाँ पर 2 ब्लेसिंग्स नजर आ रही है, आई कैन सी दैट, आई फील 2 ब्लेसिंग्स फॉर you people. Take लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, because I am getting multiple energies again, because this reading is again general, so I can see कि आपके लिए जो मुझे ब्लेसिंग आ रही है डॉटर ऑफ कॉइंस से, मेरे को ये लग रहा है कि आप करियर वाइज कुछ आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया, आई फील, मेक इट क्लियर, या। तो करियर वाइज मेरे को लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, या किसी नई चीज में पैर रखने का सोच रहे हो, बट यू आर वेरी कंफ्यूज। आपको लग रहा है कि यार दूसरे बंदे को सक्सेस मिली, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो फेथ रखो यूनिवर्स पे, आगे बढ़ो, बिकॉज आई सी अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। आप डाल रहे हो अपना एफर्ट्स, बट यू आर अगेन एट द सेम टाइम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट इट, आई कैन सी दैट। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि a person is coming into your life. For some of you, I feel a new person, a new love interest, a new person is coming into your life. A big change, a big transformation is there. Pile number 1. मेरे को लग रहा है आपने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील किया, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी मिली ही नहीं है, लाइक यू हैव बीन डिस्टेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, आप भगवान से बहुत दूर रहे हो, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू बिलीव इन, मैं एक जनरल जो यूनिवर्स से, भगवान से मुझे रीडिंग मिल रही है, मैसेज मिल रहे हैं, दैट आई एम चैनलिंग, ठीक है। सो वी आर गोना, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपने बहुत बड़ा चेंज किया, क्योंकि आई कैन सी द बटरफ्लाई हेयर। तो बटरफ्लाई इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इधर एक नेगेटिविटी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, 8 ऑफ कॉइंस।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत लोगों ने बहुत गलत किया है। फाइल नंबर 1, आपके लोगों ने क्रेडिट्स लिए हो सकते हैं, आपने एफर्ट्स किया हो, बट आपका रिवॉर्ड किसी और ने लेने की कोशिश करी है। इसी बात पे नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशंस आर फॉर कंफर्मेशन, फाइल नंबर 1। सो एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव जोन में रहे हो जहां पर आप पॉजिटिवली देख ही नहीं पाए, एंड मुझे लग रहा है भगवान से भी बहुत ज्यादा दूर रहे हो, तो उस वजह से आपको कोई राइट गाइडेंस मिली ही नहीं है। तो आई सी यू कमिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स, बट मुझे लग रहा है यू नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक अ स्टेप आगे। कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा, अपने आप को कंपेरिजन कर रहे हो। तो पहली गाइडेंस आपके लिए ये है कि दूसरे बंदे को देखना छोड़ दो। एवरी वन एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग जर्नी होती है। यू कैन कंपेयर योर जर्नी विद सम अदर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, हर चीज में अलग होता है। आपके पास जन्मों में जो भी हिसाब हुआ है, क्या गलत किया क्या सही किया, सबका अलग होता है। तो यू कैंट रियली कंपेयर योर सेल्फ कि अगर उसका अच्छा हुआ तो मेरा अच्छा होगा, या उसका गलत हुआ तो मेरा भी गलत होगा। यू कैंट रियली, तो ये कंपेरिजन वाली चीज छोड़ दो। दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं आ जाता है। आई अग्री कि जब भी आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, बोलते हैं उसने तो किया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। बहुत चीजें होती हैं, कभी कभी भगवान को लगता है यार मेरे ये बच्चे के लिए ना आगे कोई डिफिकल्टी आ सकती है, अगर मैं इसको यहाँ पर सक्सेस दे दूंगा तो आगे इसको डिफिकल्टी आ जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी इसकी सक्सेस रोक लेता हूँ, बाद में इसको कुछ ज्यादा अच्छा दे दूंगा। तो यू नीड टू हैव दैट। अगर भगवान ने एक बार नहीं सुनी, दैट डजंट मीन कि वो आपके अगेंस्ट है या आपके फेवर में कोई चीज नहीं करना चाहते, या यू कैन ट्रस्ट गॉड एनी मोर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 2 ब्लेसिंग्स आई कैन सी कमिंग योर वे। पहली ब्लेसिंग, आई फील कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको बोल्डली यू नो एक्सप्लोर करो। कुछ नया करते हुए अपने को नजर आ रहे हो, करियर वाइज कोई नई अपॉर्चुनिटी में पैर रखते हुए नजर आ रहे हो, तो कॉन्फिडेंटली उसके लिए आगे बढ़ो, ठीक है। डोंट लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स कि उनके साथ क्या हो रहा है, या उन्होंने सेम अपॉर्चुनिटी करी तो उनके साथ ऐसा हुआ, या उनका बहुत अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा होगा। ऐसा नेसेसरी सबके केस में अलग ही रहता है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बी लाइक कि इनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, ये चीज मत करना। एंड अपने आइडियाज अपने माइंड से करो, किसी और के माइंड लाइक जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं वो मत करो, जो आपकी इनर कॉन्शियस कहती है डू दैट। उस आइडिया को ऐसे अप्रोच करो, ठीक है। तो उस आइडिया के लिए आपको ये गाइडेंस है। सन ऑफ स्टार्स मुझे ये दिखा रहा है कि अ न्यू पर्सन इज अप्रोचिंग इन योर लाइफ। आई फील यू कैन मीट अ न्यू पर्सन, या आप करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट अ न्यू पर्सन कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। पाइल नंबर 1, I feel that for you, pile number 1. I might take out more oracles. Okay. Take out this empowering messages deck. Take extra advice from this deck. ठीक है। फाइल 1 के लिए मेरे को एडवाइस दो कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को आगे फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आपने स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हो गए थे। नंबर 9 मुझे ये दिखा रहा है, विच इज द हर्मिट कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर से बहुत दूर कर दिया था, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने का टाइम है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी भगवान को दिल से एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यू आर नॉट, मतलब भगवान को लेकर थोड़ी इमेच्योरिटी नजर आ रही है कि लाइक आज की दुनिया में ना आप लोग ऐसे, मेरे को लग रहा है पाइल नंबर 1 मेरे को यूनिवर्स दिखा रहा है कि आज की दुनिया में ज्यादा लॉस्ट हो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, कोई भी आपको अपनी लाइफ के बारे में एग्जैक्टली सच नहीं बताएगा, ठीक है। तो उनकी इंटरनल लाइफ में क्या चल रहा है, दे आर ऑलवेज लाइंग अबाउट इट कि बहुत अच्छी चल रही है। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट पीपल आर शोइंग, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है पाइल नंबर 1, यू आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड यू। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप किन लोगों पे ट्रस्ट करो। माइट बी दिस मैसेज माइट नॉट बी फॉर यू, अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, यू कैन स्किप दिस मैसेज, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर समवन कि आपको दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। लाइक दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद होना पड़ेगा। लाइक दुनिया में आप इंटरेक्ट करते इट्स ओके, बट आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि वो मेरे से बेटर है, मैं उससे कम हूँ, तो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस एनर्जी की मतलब मैं कम रह गया या वो ज्यादा चला गया, वो चीज छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज कंपेरिजन इज एंडलेस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मतलब यू लूजिंग योर ले, दिस इज समथिंग विच इज ड्राइविंग यू अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ही इज द एंड, ठीक है। लास्ट में सबने
बॉडी छोड़ के भगवान के पास ही जाना है एंड में, ठीक है। तो एंड यही है सभी का। द साइकिल इज की रीबर्थ होता है, फिर डेथ आती ही आती है। लाइफ इज अ स्पैन बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ, मतलब ये रीबर्थ इज द, इसी बात पे यार बेल बज गई। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बर्थ और डेथ के बीच का स्पैन इज लाइफ, ठीक है। तो एंड एंड में सबने भगवान के पास जाना है, एंड व्हाट यू डू, सबको भगवान को जवाब देना होता है अपने कर्मों का, ठीक है। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ एक्टिविटीज यू आर डूइंग, कर्माज यू आर डूइंग, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हो, कैसे आप, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स कि आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो। सो दिस इज एन एडवाइस, ठीक है, आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग फॉर, बहुत कड़ी एडवाइस है वैसे, आई वुड हैव फेल्ट हर्ट थोड़ा सा, बट एडवाइस है किसी के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको लगे कि आपके लिए नहीं है तो यू कैन स्किप दिस फाइल, ठीक है। बट यू आर, मतलब ना, आप भगवान से दूर हो रहे हो, तो भगवान, मेरे को यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है कि यार इस बच्चे को थोड़ा समझाओ, मतलब गाइडेंस आ रही है कि बताओ कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये मेरे को गाइडेंस आ रही है कि आप भगवान की तरफ, भगवान से बहुत दूर जा रहे हो। तो जब आप दूर जा रहे हो, ये नॉट, आप सारी चीजें गलत गलत समझ रहे हो। जैसे होता है ना कि इल्यूजन होता है, भ्रम, आप भ्रम में हो, आपको जो चीज जैसी दिख रही है, आप चीजों को गलत परसीव कर रहे हो, आप अपने एंगल से चीजें देख रहे हो, आप सही एंगल देख ही नहीं पा रहे हो। मुझे ये चीज दिख रही है। फाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस दो यूनिवर्स, ईज एंड फ्लो, अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ को फ्रीली फ्लो करने दो, ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा आप यू you नो know, कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ज़्यादा सिनेरियोस क्रिएट मत करो। कम्युनिकेट, क्रिएट स्पेस फॉर डायलॉग। तो आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है अपनी बातें, लाइक यू आर नॉट दैट गुड एट कम्युनिकेटिंग। आपको कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपको, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपनी बातें, तो कम्युनिकेशन पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपनी विल रखनी पड़ेगी लोगों के आगे, नहीं तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ये आपके लिए एडवाइस है। एक्सेप्टेंस, मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं है चीजों को लेकर, लाइक यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर लाइफ एज इट इज, ठीक है। यू नीड टू कीप पेशेंस, मैंने बोला ना, पेशेंस रखने की जरूरत है। आप लाइफ में पेशेंटली चीजें नहीं ले पा रहे हो, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि जैसा आपकी लाइफ में होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हायर गुड, बट देखने की कोशिश तो करो, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। फाइल नंबर 1, सो दिस इज एन एडवाइस, कम्युनिकेशन पे काम करो, ठीक है। और सही बात पे बोलो। मुझे किसी के लिए ये एडवाइस आ रही है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज है ना कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, तो भगवान कह रहे हैं मेरे से आकर लड़ो तो भाई कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, फाइट तो करो। तुम बोलते ही नहीं मेरे से आकर, बात ही नहीं करते। सो दिस इज एन एडवाइस की स्पिरिचुअलिटी, भगवान, यूनिवर्स इज कॉलिंग फॉर यू, भगवान इज कॉलिंग फॉर यू, सो यू नीड टू गो टू योर गॉड एंड टॉक टू योर गॉड, ठीक है। क्योंकि मेरे को आपके लिए एडवाइस है फाइल नंबर 1, क्योंकि आप भगवान से बहुत दूर जा चुके, भगवान बोल रहे हैं आकर लड़ लो, बट आ जाओ मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज एन एडवाइस कि यू आर, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में अगर हो भी ना, तो उस लेवल से डेडिकेटेड नहीं हो भगवान को, ठीक है। जाते हो जहां भी भगवान के पास जाते हो, टेम्पल जाते हो, मॉस्क जाते हो, जहां भी जाते हो, भगवान को पूरा डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हो। सो गॉड इज आस्किंग फॉर यू कि मेरा बच्चा कहाँ है, ठीक है। तो दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, आई कैन सी। एंड आई सी ए गुड फैमिली लाइफ। आने वाले टाइम में ना आपकी रिलेशंस, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है। फाइल नंबर 1, आपकी रिलेशंस, आपकी फैमिली लाइफ इज गोना ग्रो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइल नंबर 1, आपका अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, फैमिली में रिलेशंस आपके अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। एवरीथिंग इज गोना स्टार्ट फ्रॉम द न्यू बिगनिंग, जितना गलत हुआ है उससे ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। फाइल नंबर 1, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2, वेलकम टू द रीडिंग, ठीक है। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज करी है, ठीक है। We are gonna check what blessing is coming your way. Pile number 2. Pile number 2 की ये क्या blessing कर रही है यूनिवर्स? मेरे फाइल नंबर 2 के लिए क्या blessings आ रही है यूनिवर्स? मेरे फाइल नंबर 2 के लिए blessings दिखाओ मेरे। Seven of coins. आपके लिए ये एडवाइस है फाइल नंबर 2
कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, लाइक यू आर गोना गेट कंफ्यूज्ड, अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में आने वाली है। लाइक आई सी 3-4 चॉइसेस या 7 चॉइसेस फॉर समवन स्पेसिफिक, ठीक है, बट आई सी कि बहुत जगह आप इन्वॉल्व रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप फोकस करने वाले हो, तो बहुत ज़्यादा वाइज होकर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको किस अपॉर्चुनिटी को कितना टाइम देना है, किस ब्लेसिंग को कितना टाइम देना है, ठीक है। शाह ऑफ कप्स, फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में पीपल आर गोना सी योर दैट साइड कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो आने वाले टाइम में। 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये। 4 ऑफ वैंड्स में मिला तो समवन कैन गेट मैरिड सून, क्योंकि व्हाटएवर हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। मलिक ऑफ कप्स, ओ कपल, कपल मतलब शाह ऑफ कप्स एंड मलिक ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कपल होते हैं, तो ऐसी या कपल मुझे लग ही रहा था यहाँ पर लव लाइफ का चक्कर है। सो पहले तो अगर आप लव लाइफ में नहीं हो, करंटली रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आई सून सी यू बोथ कमिंग इन अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप इज गॉना गवर्न बाय यू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपके हिसाब से आपका रिलेशनशिप चलेगा, लाइक यू वुड बी द वन जिसके हिसाब से रिलेशनशिप चलेगा, पाइल नंबर 2, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करने वाले हो, मल्टीपल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, एंड भगवान मुझे ये दिखा रहे हैं कि यू नीड टू लर्न टू फोकस योर एनर्जी, चैनलाइज योर एनर्जी एट द राइट डायरेक्शन। आपको ये चीज़ लर्न करने की जरूरत है 7 ऑफ कॉइंस से, मुझे ये लग रहा है। और मतलब मेरे को ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि योर हार्डवर्क इज गोना बी पेड ऑफ। आपको ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, यू कुड बी इनटू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ आपको नहीं पता कि कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। सो वो चीज़ आपको समझ में आने वाली है। एंड शाह ऑफ कप्स एंड मलिक ऑफ कप्स आर शोइंग मी अ पावर कपल, तो मुझे आपका लग रहा है कि आपकी लव लाइफ इज गोना बी वेरी ब्यूटीफुल, पाई नंबर 2। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल मीट योर सोलमेट, आई सी दिस पर्सन एज योर सोलमेट। अगर अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो फ्यूचर में आई सी दिस पर्सन कमिंग, सो दिस इज अ ब्लेसिंग। नंबर 2, आई सी कि आपके एफर्ट्स पे ऑफ होने वाले हैं, लाइक थोड़ा सा और एफर्ट्स, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो एफर्ट्स कर करके, बट मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके एफर्ट्स आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप कितना ऊंचा पहुंच चुके हैं आपके एफर्ट्स कर करके, लाइक यू आर नॉट एबल टू सी कि आप कितना कुछ सीख चुके हो, आप कितना ऊपर जा चुके हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत ऊंचा जा चुके हो, लाइक ऐसा होता है ना, हम हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो आपने वो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा डाला है अपनी लाइफ में, तो यू हैव पुट इन दैट हार्डवर्क, तो वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ करने वाला है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 सॉरी। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपके दिमाग में ये चीज़ हो सकती है कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, अपने करियर में डाले, बहुत ज़्यादा डाले, बट आप ये नहीं चीज़ देख रहे कि आप एक्सपीरियंस भी तो बहुत हो रहे हो, आपको बाकी लोगों से ज़्यादा आता है। आपके आप सोच रहे हो कि मैंने इधर, यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्सन इज यू नो बिहाइंड अ ट्री, ये ट्री है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आप यू आर जस्ट अ प्लांट, यू आर थिंकिंग कि आप एक प्लांट हो, बट रियलिटी में आपने अपने पेशेंस से एक ट्री बड़ा किया है, ठीक है, एक ट्री आपने ग्रो किया है अपनी पेशेंस से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लग रही है कि एक प्लांट है, कुछ भी नहीं है। प्लांट मतलब कि आप समझ रहे हो कि मैंने एफर्ट्स बहुत कम डाले, तो मेरा तो जस्ट एक प्लांट है, बट रियलिटी में आपने एक ट्री ग्रोन कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, एंड आपके पास बहुत कुछ ज़्यादा है बाकी लोगों से, विच यू आर नॉट एबल टू सी इट। सो अगेन मेरे को यही चीज़ नज़र आ रही है। वी वांट टू चेक मोर फॉर पाइल नंबर 2 कि व्हाट यूनिवर्स इज showing me about your people, blessings, advices, what is coming. ओके, एक्सप्लेनेशन, ब्रेवली ओपन एंड कनेक्ट। तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में
आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, यू आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्सप्लेनेशन लग रहा है मेरे को, आप एक्सप्लोर करने वाले हो नई नई चीज़ें, ठीक है। आई सी अ गुड लव लाइफ, मेरे को लग रहा है आपकी पर्सन वुड बी जस्ट लाइक यू, दिस पर्सन वुड बी अ सोलमेट। बहुत डीप सोल कनेक्शन नजर आ रहा है। यू वुड बी इमोशनल, दिस पर्सन वुड बी मोर इमोशनल एज कम्पेयर टू यू। लाइक आप जितने इस पर्सन को लेकर इमोशनल हो, ये पर्सन आपसे ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होगी। सो आई सी अ गुड लाइफ। आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हो, मे बी यू आर नॉट हैविंग गुड स्लीप्स एट नाइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। बट आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो दिस पर्सन कुड काम यू डाउन, मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे लग रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा एक जैसे। सो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा प्राउडी हो सकती है, इनको बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है कि इनके पास जो कुछ भी है, लाइक दिस पर्सन कुड बी वेरी ब्यूटीफुल और वेरी हैंडसम। तो इनको बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है अपने आप पे, ठीक है। तो बट ये पर्सन आपकी सोलमेट है, लाइक दिस पर्सन इज वेरी मच लाइक यू। आपको हो सकता है कि ऊपर ऊपर से इस पर्सन से मिलकर लगे कि यार ये पर्सन मेरे जैसे नहीं है, या हम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे हो गए। सेल्फ लव, ग्रेस आया था इससे पहले, ओके। सो लास्ट कार्ड, कंपैशन, एडवाइस भी है साथ में। वी आर गोना प्रोसीड। तो आपके लिए एडवाइस ये है, मेरे को ये भी चीज़ लग रही है आपके और इस पर्सन के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा है आपकी लाइफ में जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक इंट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हो। ये पर्सन थोड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे, जो भी आपके पर्सन है वुड बी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। बट आपके एक्शंस में ये पर्सन बहुत आपका प्यार ऑब्जर्व करेंगे, लाइक आपके एक्शन से आपका फीलिंग्स इस पर्सन के लिए रिफ्लेक्ट होगा, ये चीज़ मुझे लग रही है। मे बी मुझे यहाँ पर किसी के लिए ना ये चीज़ आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से सब बनाया है, ठीक है। तो अब आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट भी मिलने वाला है, जितना आपने मेहनत करी उससे ज़्यादा आपका रिजल्ट है, पाई नंबर 2। तो मुझे आपका हार्डवर्क दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत हार्डवर्क कर लिया, बहुत थकी हुई एनर्जी है इस फाइल की। मुझे भी नींद आने लगी इसके बाद, ठीक है। तो थकी हुई एनर्जी लग रही है, ठीक है। बट अभी देयर इज मोर थिंग्स यू आर गोना एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का कार्ड आया है, यू आर गोना एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इनटू योर लाइफ। ओपन एंड कनेक्ट, तो यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि ओपन करो एंड कनेक्ट करो, इट्स टाइम टू गेट टू नो अदर्स बेटर। आपको और लोगों के बारे में लर्न करने की जरूरत है, और बाकी लोगों को भी लर्न करने दो अपने बारे में, ठीक है। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत है, अगेन वही चीज आ रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप लोग इंट्रोवर्ट हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि बी एक्सट्रोवर्ट, ओके। सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। यही चीज मैंने बोली कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपने कितना हार्ड वर्क कर लिया है, एंड यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। तो आपको अपनी तरफ यू नो शो योरसेल्फ डीप रिस्पेक्ट बाय एक्सेप्टिंग योरसेल्फ जस्ट एज यू आर, ठीक है। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नोटिस डिवाइन इन गाइड इन ऑडियंस, grace is happening with you and through you. Notice any parts of your life that have been touched by blessings. तो अगर किसी को यहाँ पर डाउट है ना कि यार भगवान मेरे को ब्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भगवान क्या चाह रहे हैं मेरे से या नहीं चाह रहे हैं, सो आपके लिए ये है कि भगवान आपको ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, दे रहे हैं, भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू सी इट, ठीक है। आपने अपने अंदर वो इतना ज़्यादा नेगेटिव भर लिया कि मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, मैं कर ही नहीं पा रहा। तो उस नेगेटिविटी ने आपका सही सोचने की शक्ति हर ली है, ठीक है। क्योंकि आप अपने आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मैंने इतनी मेहनत कर ली। तो वो चीज़ से निकलने की जरूरत है, उस जोन से निकलने की जरूरत है। आगे लाइफ में देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लोर इन लाइफ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 सॉरी। तो आगे ओपन होना पड़ेगा और लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू बी कंपैशनेट। आपके लिए ये एडवाइस भी है, पाइल नंबर 1, कंपैशन। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम पहली बार जब भी इंसान को देखते हैं, हम पहले फर्स्ट इंप्रेशन से जज कर लेते हैं या उसकी कुछ एक्टिविटी से जज कर लेते हैं। बट आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा और आगे जाकर, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पे जज मत करो लोगों को, और लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। डोंट जज एनीवन बेस्ड ऑन योर फर्स्ट इंप्रेशन की किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफिक चीज कर दी तो उस बेस पे सामने वाले पर्सन को जज कर रहे हो, वो चीज मत करो, पाइल नंबर
टू, आपको और भी लोगों को समझने की जरूरत है, अंदर जाकर समझने की जरूरत है, उनके बिहेवियर को समझने की जरूरत है। लाइक आप एक ही चीज पे जज कर रहे हो सामने वाले इंसान को, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा और समझो, एक एक्टिविटी पे या 2 चीजों पे जज मत करो, कम से कम 10 पहले उस इंसान के साथ रहो, फिर समझो, फिर जज करो, ऐसे एकदम जज मत करो, ठीक है। दिस इज एन एडवाइस फॉर यू, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आपको एकदम ही बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, ठीक है। यू आर गोना गेट योर काउंटर पार्ट, ठीक है। तो आपको बहुत सारा प्यार, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, किसी का स्ट्रगल खत्म होने वाला है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमीन किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील किया हो सकता है, डीमीन किया हो सकता है, अपनी डिसरिस्पेक्ट करी हो सकती है, और भगवान पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया। तो ये पाइल 1, आप पाइल 1 भी देख सकते हो, पाइल 1 में आपके लिए बहुत मैसेजेस होंगे पाइल 2, सो यू नीड टू गो टू पाइल 1 एंड वॉच दैट पाइल ऑल्सो, क्योंकि उसमें मैसेजेस मिलेंगे। मेरे को लग रहा है कि आप भगवान को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या भगवान पे भी आप ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू, ठीक है। तो यू नीड टू लर्न दैट गॉड्स प्लान, आपको नहीं पता, बट आप अपने ही एंगल से चीज़ें देख रहे हो, भगवान को भी जज कर रहे हो कि भगवान ने आपके गलत किया, बट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज फॉर योर हायर गुड, ठीक है। भगवान का ये काम नहीं है कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस दिलवाए, भगवान वो काम करते हैं कि जिसमें आपको आपका हायर गुड हो, लाइक जिसमें आपका ओवरऑल बेनिफिट हो, भगवान वो चीज़ करता है, ठीक है। तो अपने आप पे, अपनी रिस्पेक्ट पे भी फोकस करने की जरूरत है। यू आर शोइंग कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, बट अंदर से बहुत परेशान हो, वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो बाहर से शो करने से इंसान हैप्पी नहीं हो जाता, अंदर से भी हैप्पी होना, अंदर से भी खुश होना बहुत ज़रूरी है। मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग, एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक इनर पीस सिर्फ मेडिटेशन से ही आएगा। पाइल नंबर 2, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनलाइज रीडिंग के लिए you can DM me on Instagram predictions by Sia. For personalized reading, you can DM me on Instagram predictions by Sia, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram predictions by Sia, जहाँ पर आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी से पता चलेंगी, ठीक है। एंड यू गाइज नीड टू मेडिटेट एंड चीज़ें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, पास्ट को छोड़ने की जरूरत है। जो पास्ट को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, इट्स गोना सर्व यू नथिंग। पाइल नंबर 2, ठीक है। और आगे जो आने वाला है उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है कि अ ब्यूटीफुल पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में आने वाली है, बट दिस पर्सन इज गोना बी योर सोलमेट। बहुत डिवाइन बॉन्ड लग रहा है, बिल्कुल एक कपल आया है, बिल्कुल एक पावर कपल आया है। जहाँ भी जाओगे वहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करोगे, अगर साथ में अंडरस्टैंडिंग बिठा पाए, क्योंकि एक दूसरे को भी समझना पड़ेगा, समझ पाए तो पावर कपल बनोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जैसे हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड एक एग्जाम्पल सेट करोगे दुनिया के आगे कि कपल्स ऐसे होते हैं, ट्रू लव ऐसा होता है, ट्रू इमोशंस ऐसा होता है, ट्रू रिलेशनशिप ऐसा होता है। सो यू आर गोना सेट एग्जाम्पल, एंड आपके एंड से बहुत मेच्योरिटी आ रही है, एंड यूनिवर्स आपको बार बार ऐसे चैलेंजेस में डालेगा ताकि आप एक्सपीरियंस्ड बनो, आप समझदार बनो, ठीक है। ये चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में ताकि आप समझदार बनो, आप एक्सपीरियंस बनो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है।